शूटिंग एन एलिफेंट। शूटिंग एन एलिफेंट के बारे में मैं आज टोटल आप लोगों को समरी जो है और चैप्टर को एकदम तोड़ तोड़ के पूरा एकदम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का भी कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको ओन वर्ड में बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपको जो है डीएससी 2 का जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं खिदीपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ। मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी नहीं आप बहुत दूर रहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं एकदम लिटिल से लिटिल फीस में मैं क्या करूँगा, आपको नोट्स शेयर कर दूंगा और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कहानी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ जॉर्ज ऑरवेल का लाइफ के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल जो है अंग्रेजी के एक राइटर हैं और बहुत ही फेमस ऑथर भी हैं। इनका जन्म जो है इंडिया में हुआ था और बिहार का जो है मोतिहारी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिताजी ब्रिटिश राज्य के भारतीय सिविल सेना के अधिकारी थे और इनका मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। इनका जन्म 25 जून 1903 में हुआ था और इनका मृत्यु 21 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। इनकी वाइफ का नाम सोनिया ऑरवेल था और इनका टोटल स्टडी जो है कॉलेज ईटन कॉलेज, वेलिंगटन कॉलेज से था 1917 से। कहानी का शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑरवेल ने अपनी निबंध की शुरुआत कुछ पिछले कहानी से की है। वह बर्मा के मॉलमीन में एक पुलिस का अधिकारी के रूप में काम करता था। यह जो एरिया था बाबू, जो उस समय भारत का हिस्सा था और ब्रिटिश के द्वारा जो है यह एरिया जो है कंट्रोल किया जाता था। बर्मा के लोगों में ऑरवेल के प्रति एकदम नेगेटिव भाव था। एक्चुअली वहां के लोग ऑरवेल को अपना दुश्मन समझते थे, लाइक अ एनिमी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वहां के लोगों को बहुत ज्यादा जो है, जब देश बर्मा आजाद नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा टॉर्चर किए थे। आज बर्मा आजाद हो गया है लेकिन ऑरवेल का नौकरी जो है वही बर्मा में जो है पुलिस अधिकारी में था। तो ऑरवेल सोचता था कि मुझे जो है जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए लेकिन मुझे वो रेस्पेक्ट मिलता नहीं है। और वहां के जितने सारे लोग हैं जो मूल निवासी हैं, ऑरवेल को भी ब्रिटिश अधिकारी ही समझते थे और ब्रिटिश ही समझते थे, जबकि ऑरवेल उस तरह का था नहीं। ऑरवेल को वहां मन नहीं करता था जॉब करना, लेकिन फिर भी जो है मजबूरी था कि सरकारी नौकरी था। अब वहां के निवासी जो है, एक दिन का बात है, वहां के एक दिन एक घटना घट गई। जंगल से एक नर हाथी जो भागे 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 क्या कर रहा, बाजार की तरफ बढ़ चुका था। अब वह हाथी जो है ऑलरेडी एक आदमी को मार दिया था। उस दिन बोला यह जा रहा था कि वो हाथी का जो है अपने आप में कंट्रोल नहीं था और वह जहां तहां तहस नहस कर रहा है। तब तक फोन आता है ऑरवेल के पास में कि एक जंगली हाथी जो है बाजार में अंदर आ घुसा है, आप जल्दी आ जाइए। जॉर्ज ऑरवेल यह मौका तलाश करता था। वह यह सोचा कि क्यों ना इस हाथी को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल मारना नहीं चाहता था वो हाथी को। वह सोचा कि क्यों ना इस हाथी को कंट्रोल कर लिया जाए और कंट्रोल करके वहां के जितने सारे मूल निवासी है उनके दिलों में अपना नाम बैठा छाप कर दे। सारे वहां के निवासी लोग जो उससे नफरत करते थे, जॉर्ज ऑरवेल को, पुलिस अधिकारी को, अब वो नफरत दूर हो जाए। लेकिन सेम टू सेम जैसा जॉर्ज ऑरवेल सोचा था वैसा तो हुआ नहीं।
आगे होता क्या है अब थोड़ा ध्यान से देखिए। जॉर्ज ऑरवेल क्या करता है, वहां से निकल पड़ता है अपना बंदूक लेकर निकलता है। देखा कि वह नर हाथी जो है अभी कुछ महिला और बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। महिला बच्चों को एक आदमी के शरीर से दूर ले जा रही है भागे भागे। और अभी तुरंत ही क्या किया था, वह हाथी जो है एक आदमी को कुचल दिया था। जॉर्ज ऑरवेल उस शव को देख के ऑन द स्पॉट में उस आदमी का डेथ हो गया। जॉर्ज ऑरवेल ने क्या किया, पीछे से जो है बंदूक उठाया, राइफल को सामने लेते हुए क्या कर रहा है, खेतों की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद पता चला कि वो हाथी जो है चावल का खेतों में घुस गया है। वहां जाकर देख रहा है चारों तरफ से बर्मा के निवासी टोटल जो है क्राउड हो चुका है। एक्चुअली जितने सारे बर्मीज लोग थे जो बर्मा में रहते थे, सब जो है जॉर्ज ऑरवेल का प्रशंसा करने के लिए वहां भीड़ नहीं जुटाए थे, जबकि सब जो है चाहते थे कि उस हाथी को मार दिया जाए। अब मार देने के बाद में वहां का जो मूल निवासी है उन लोगों का कई दिनों तक जो है भोजन चलेगा, उसका मांस खाएंगे। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल अपने दिमाग में यह सोच रहा है कि इस हाथी को नहीं मारे, इस हाथी को सिर्फ कंट्रोल करे और इन लोगों का जान बचा दे, यहाँ के मूल निवासी को। लेकिन कम से कम 2000 का भीड़ लग गया था बाबू। हाथी जो है धान के खेत में जो है घुस चुका था। पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका था। क्राउड जो है जॉर्ज ऑरवेल को जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित कर रहा है। जॉर्ज अपने आप को काबू ना कर सका और उसने क्या किया, शूट कर डाला हाथी को। स्टार्टिंग का 2-3 गोली चलाया, लेकिन नतीजा जो है हाथी को गोली ना लगा। भीड़ के सभी लोग जो है जॉर्ज ऑरवेल को अल बल बकना चालू कर दिए, कमजोर है, निशाना चूक गया, ये है वो है, कैसा पुलिस का अधिकारी है। जॉर्ज ऑरवेल बाकी का 2 गोली ऐसा चलाया कि हाथी को लगी। हाथी जो है शांतिपूर्व जो है नीचे गिर गया, खेत में ही शांतिपूर्व नीचे गिर गया। बाकी का 2 राउंड फायरिंग और किया जॉर्ज ऑरवेल ने, लेकिन वो गोली जो है एक बैल को लग गया। आधा घंटा बाद जो है बैल का मौत हो गया। कुछ देर के बाद में क्या होता है, हाथी मर जाता है। वहां के जितने सारे मूल निवासी लोग हैं सब उत्तेजित हो जाते हैं, यह सोच के कि अब पार्टी चलेगा। जॉर्ज ऑरवेल जानता था कि मैंने इतना अच्छा साहस काम किया, मुझे जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए बर्मा के निवासियों लोग की तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी लोग जश्न मना रहे हैं कि हाथी मर गया, अब यहाँ पर हम लोग का पार्टी चलेगा उसका मान से। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल जो सोच करके हाथी को मारा, शांत किया, वहां के लोगों को बचाया, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल चाहता था कि यही एक रास्ता है जहां पर जो है बर्मा के लोगों का दिल में एक अपना छाप बैठाना, अपना दिल में एक रेस्पेक्ट जमाना, जो रेस्पेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार जो है खो दिए थे जब बर्मा आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार टॉर्चर करते थे बर्मा के लोगों को। आज वही रेस्पेक्ट जॉर्ज ऑरवेल सोचा था कि ये हाथी के जरिए मैं फिर से वापस पा सकूं, लेकिन ऐसा हो ना पाया। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कहानी का सेटिंग जो है हाथी को गोली मारना रखा गया है, शूटिंग एन एलिफेंट। आपको कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में कीजिए, और किस टॉपिक पे आपको कहानी सुनना है ये भी मुझे बताइए। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।